मैं सजाब सर वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जैसा कि आप जान रहे हो, मैं रे ऑप्टिक्स में लेंस के बारे में बता रहा था। लेंस में मैंने जो बताया था, एक बार मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं लेंस के बारे में आपको बताया, लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में आपको क्लियर किया था। लेंस क्या होता है ये बात मैंने आपको बताया था। लेंस की टाइप बताया था मैंने, टाइप्स ऑफ लेंस, ये बात आपको क्लियर किया था। टाइप ऑफ लेंस, लेंस के टाइप कितने होते हैं आपने देखा था, 6 टाइप के लेंस। फिर हमने आपको लेंस मेकर फार्मूला बताया था, लेंस मेकर फार्मूला, आपको लेंस मेकर फार्मूला बताया था, जो कि आपने देखा था। लेंस मेकर फार्मूला का यूज कैसे करते हैं ये बात मैंने बताया था। लेंस मेकर फार्मूले में मैंने आपको देखा था आपने कि लेंस मेकर फार्मूले में साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, ये बात मैंने आपको बताया था। उसके बाद लेंस मेकर फार्मूले के बाद आपने देखा था लेंस फार्मूला, आपको बताया था लेंस फार्मूला मतलब रिफ्रैक्शन का लेंस फार्मूला, आपने देखा था लेंस फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ मैंने बताया था आपको। लेंस फार्मूला क्लियर किया था। लेंस फार्मूले में के बाद मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपको बताया था, मैग्नीफिकेशन। और लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के फार्मूले बताने के बाद आपको हमने वहीं पर कंक्लूड कर दिया था पूरा कंसेप्ट। उसके बाद आज हम शुरू करते हैं। एक बार मैं लेंस फार्मूला लिख देता हूँ। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है पहले वो लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। लेंस फार्मूला, ध्यान से देखिए, लेंस फार्मूला क्या होता है कि 1/f = 1/v - 1/u, ये फार्मूला लेंस का लेंस फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला लेंस फार्मूला। और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m = hi/ho, और यही होता है देखो माइनस था तो इसका अपोजिट साइन +v/u, ये आपको पता होना चाहिए। ये 2 फार्मूले आपको क्लियर होना चाहिए। ये 2 फार्मूले मैंने आपको बताया था। लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कैसे यूज करते हैं ये बात मैंने आपको बताया था, ये आपको क्लियर किया था। अब मैं आपको सिंपल इमेज फॉर्मेशन इन लेंस की बात करूंगा। मैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यहाँ लिख दिया मैं, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। ये चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि देखो इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए ट्रिक हम इसको ले चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पर, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगी। मैंने यहाँ कन्वेक्स लेंस बनाया, ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया, कन्वेक्स लेंस यहाँ पर बनाया, और यहाँ कनकेव लेंस बनाया। जिसमें आपको इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, तो सबसे पहले मैं नेचर ऑफ इमेज की बात करूँगा। क्या करूँगा? पहले नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे, नेचर ऑफ इमेज। अब इमेज कहाँ होगा, कैसा होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ इमेज। तो ध्यान से देखिए, ये है कन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ट्रिक आपने उसमें देखा था मिरर में, वही ट्रिक यहाँ यूज होगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूँ, जैसा इमेज कनकेव मिरर में बनता है, कनकेव मिरर में बनता है, वैसा इमेज कन्वेक्स लेंस में बनता है। ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स लेंस में बनता है। आपको ये चीज़ समझना होगा, जैसा इमेज कनकेव मिरर में बनता है वैसा इमेज कन्वेक्स लेंस में बनता है, एंड वाइस वर्सा। मैं लिख देता हूँ, एंड वाइस वर्सा, मतलब जैसा इमेज कनकेव मिरर में बनता है वैसा कन्वेक्स लेंस में बनता है, और जैसा कन्वेक्स मिरर में बनता है वैसा कनकेव लेंस में बनता है। जैसा हमने उसमें ट्रिक बताया था वैसा ही ट्रिक यहाँ पे बनाऊंगा, बस कुछ
कुछ चेंजेज होंगे। क्या चेंज होगा वो चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर इसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। समझिएगा आप, आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। भाई ट्रिक तो आसान कर देगा ना, ट्रिक आसान करेगा, इसलिए मैं ट्रिक बना रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, अब ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहाँ पर और यहाँ पर आपको पता है मिरर में मिरर में आपने देखा था कि यहाँ पर फोकस था और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में यहाँ पर 2f लेते हैं, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पर 2f लेते हैं, और इधर जो पोजीशन था वो इन्फिनिटी था। अब वैसा ही इधर भी होगा, f 2f, और इधर वाला पोजीशन जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। वैसे ही यहाँ पर आप कर सकते हो f, और इधर भी f। ध्यान से देखिए, वैसे ही 2f और 2f। समझिएगा, ये हो गया आपका, आपने देखा मिरर में कन्वेक्स लेंस में, और ये हो गया कनकेव लेंस में। अब देखो पोजीशन मैं कैसे बनाता हूँ। पोजीशन में ये देखो कितने पॉइंट हैं, एक तो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर, एक ये देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट है अपने पास, 4 पॉइंट है। अब 4 पॉइंट को कैसे लिखोगे समझना आपको सिंपल, आपको एक बात पता होना चाहिए, याद होगा आपको कि कन्वेक्स मिरर से हमेशा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। ये याद करो, मैंने बताया था। तो यहाँ कनकेव लेंस से हमेशा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अब एक चीज़ आपको यहाँ समझना होगा, क्या है कि याद करो मैंने ठीक उसका उल्टा, जैसा लेंस में इमेज बनता है उसका उल्टा मिरर में बनता है। मतलब आपने देखा था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मिरर में रियल इमेज ऑब्जेक्ट की ओर बनता है। ध्यान से देखिए, ये बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट की ओर बनता है, जबकि लेंस में रियल इमेज ऑब्जेक्ट से दूर बनता है, ऑब्जेक्ट से दूर बनता है, उसका उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट से दूर बनता है। ये बात आपको समझना है। मिरर में जो रियल इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट की ओर बनता है। मतलब जैसे ये मिरर है, यहाँ मिरर है और ऑब्जेक्ट इधर है, तो रियल इमेज भी इधर ही बनेगा, इधर रियल इमेज बनेगा। समझे कि नहीं? रियल इमेज इधर बनेगा और वर्चुअल किधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर रियल बनेगा। तो ये मिरर में, और लेंस के लिए इसका उल्टा हो जाता है, ये इधर हो जाता है, ये इधर हो जाता है, लेंस के लिए इसका उल्टा हो जाता है। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, अपने को रियल इमेज देखना है, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है, मैं यहाँ लिख दिया 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, अब अल्टरनेट वाला ले लेते हैं, 1 3 और 2 4। अब 1 3 को मिला के 13 बन गया और 2 4 को मिला के 24 बन गया। ध्यान से देखिए, अगर ऑब्जेक्ट 13 के बीच में रखा है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ये बात याद रखिएगा, अदरवाइज वर्चुअल। मतलब अगर 13 के बीच में है तो रियल, मतलब इसके और इसके बीच में है तो रियल इमेज, और कहीं पे भी रहे, चाहे वो कन्वेक्स हो या कनकेव, कहीं पे भी। यहाँ देखो पूरा वर्चुअल है, आपको मैंने बताया पूरा का पूरा वर्चुअल है ये। और इधर देखो, यहाँ पर अगर होगा तो वर्चुअल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 13 के बीच में है तो रियल, और 24 के बीच में है तो लार्ज इन साइज बनेगा, अदरवाइज स्मॉल। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। कैसे, फिर से एक बार और बना के दिखाता हूँ, मैं बना के क्लियर करता हूँ क्या होता है। जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है, आपको तुरंत इसमें पॉइंट बनाने हैं f 2f और इधर इन्फिनिटी। अब कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4। अब आपको पता है कि 13 के बीच में है तो रियल, और 24 के बीच में है तो लार्ज इन साइज। ये बात आपको याद रखना है।
13 के बीच में है तो रियल, 24 के बीच में है तो लार्ज इन साइज। अब देखो 13 के बीच में कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको पता है कि ये 13 के बीच में है, आपको पता है 13 के बीच में है। अगर 13 के बीच में है तो कैसा इमेज इसका होगा, इसका रियल इमेज होगा। और रियल जहाँ होता है वहाँ इन्वर्टेड होता है, ध्यान रखिएगा, ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है, तो 13 के बीच में है तो रियल। अगर मैंने पूछा बताओ इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, तो रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये बात तो क्लियर होगी। अब हमने कहा कि साइज कैसा होगा, तो हमने आपको बताया साइज के लिए 24 के बीच में आपको देखना है, 24 के बीच में क्या है, क्या नहीं है, तो इसका साइज कैसा होगा, स्मॉल। समझिएगा कितना सिंपल तरीके से आपको समझ में आया। अब मैं आगे कुछ और क्वेश्चन देता हूं, जिससे आप, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं आपके एग्जाम में कि यहाँ इमेज है तो कैसा इमेज बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो कैसा इमेज बनेगा। मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर एक यहाँ फोकस है और यहाँ पे 2f है और यहाँ इन्फिनिटी है। अब हमने कहा बताओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो कैसा इमेज बनेगा, तो तुरंत आपने डिसाइड कर लिया कि क्या 1 2 3 4 बना लिया आपने, क्या 13 क्या 24, 13 है तो रियल, 24 है तो लार्ज। तुरंत आप समझो 13 के बीच में है क्या, देखो ध्यान से, 13 के बीच में है तो कैसा होगा, रियल। 24 के बीच में है क्या, ध्यान से देखो, 24 के बीच में है, हाँ है 24 के बीच में, 13 और 24 दोनों के बीच में है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, क्या इसका नेचर हो जाएगा, तो नेचर मैंने लिख दिया, नेचर रियल, इन्वर्टेड और लार्ज इन साइज। ध्यान से देखिए, लार्ज इन साइज। अब आप तुरंत बता सकते हैं। अब जैसे मैंने कन्वेक्स ले लिया, एक कन्वेक्स ले ली, एक कनकेव लेंस ले लिया, ये है मेरा कनकेव लेंस। अब यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, और आपको पता है कि कनकेव के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, कनकेव के लिए कोई ट्रिक नहीं है। कनकेव के लिए जो पहले आपने ट्रिक देखा उसी को बेसिस पे इसको लेके चलना है। तो अब आपको पता है कि उसमें 13 और 24 उसमें आता है, इसमें तो कुछ नहीं आता, तो इसमें उसका उल्टा होगा। देखो रियल और लार्ज था, उसका उल्टा यहाँ क्या लेंगे, वर्चुअल और स्मॉल। ध्यान से देखिए, वर्चुअल है तो इरेक्ट इमेज बनेगा, बस बात खत्म। ये देखो आंसर हो गया। अब इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है तो कैसा इमेज बनेगा, ये चीज़ आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है, तो उसके लिए भी याद करो, मैंने उसमें ट्रिक बताया। और ट्रिक बताने से पहले मैंने आपको एक बात और बताया है कि याद होगा कि जैसा इमेज उसमें कनकेव में बनता है वैसा ही इसमें कन्वेक्स में बनता है, जैसा उसमें कन्वेक्स में बनता है वैसा इसमें कनकेव में बनता है। तो मैंने सबसे पहले पोजीशन के लिए एक कन्वेक्स बनाया, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस, ये है मेरा कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर एक कनकेव बना दिया। अब एक बात पता है कि रियल इमेज, ये भी बताया मैंने अभी ट्रिक, रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से दूसरी ओर बनता है। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर फोकस है, यहाँ 2f है, यहाँ इन्फिनिटी है। अब पोजीशन कितने आएंगे, ध्यान से देखो, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा पोजीशन। तो इन 5 पोजीशन के लिए रियल, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, तो 13 के बीच में है तो रियल बनता है। तो ये 4, ये 3 के लिए तो रियल होगा, बाकी इसके लिए वर्चुअल है, तो वर्चुअल तो इधर ही बन जाएगा। तो इन तीनों में दिक्कत है, तो इन तीनों में अगर प्रॉब्लम है तो इन तीनों के लिए हमने पोजीशन, देखो कितने पोजीशन है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन और 5 पोजीशन। अपने पास 5 पोजीशन है रियल के लिए, तो हमने उसके लिए वैसा ही पोजीशन इधर भी बना लिया। इधर हमने बनाया, ध्यान से देखो, यहाँ फोकस, यहाँ 2f और यहाँ इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी वैसा ही पोजीशन बनाया। यहाँ पर पोजीशन बनाओगे तो ये वाला 1 2 3 4, ध्यान से देखो वही पोजीशन बना रहा हूँ, 5, सेम वैसा ही बना लिया मैं इधर भी। अब हमने पोजीशन देखना है तो इधर लिख लिया ऑब्जेक्ट, इधर लिख लिया इमेज। ऑब्जेक्ट में देखो 1 2 3 4 लिखा, 1 2 3 4 5। तो अब इसी का उल्टा लेके चलते हैं, इसी का उल्टा इधर इमेज में लेके चलते हैं, 5 4 3 2 1। ये हो गया आपका पोजीशन की बात।
अब 1 पर है तो 5 पर, मतलब अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पर इमेज बनेगा, अगर 2 पे है तो 4 पर बनेगा, 3 पे है तो 3 ही पे बनेगा, 4 पे है तो 2 पे बनेगा और 5 पे है तो 1 पे बनेगा। ये बात मैंने आपको, ये ट्रिक आपको बता दिया। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, ये आपका क्वेश्चन है कि इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f and 2f इन कन्वेक्स लेंस देन फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले आपने कन्वेक्स लेंस बनाया, ये कन्वेक्स लेंस है। अब देखो इसमें सबसे पहले f 2f बना लिया, f 2f इन्फिनिटी। अब वैसे ही इधर भी f 2f इन्फिनिटी। अब देखो अपने को पोजीशन बनाना है f और 2f, मतलब इसके और इसके बीच में, तो तुरंत बना लो। 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन है। तो अब कहाँ है f और 2f के, मतलब 4 पे है, तो तुरंत 1 2 3 4 5 5। अब वैसे ही 5 4 3 2 1। देखो 4 पे है तो इमेज कहाँ बना, ध्यान से देखो 2 पे, तो 4 पे है तो 2 पे इमेज बनेगा। तो इधर 2 क्या होगा, 2f और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब 2f और इन्फिनिटी, यहाँ इमेज कहीं बनेगा इसके इधर। तो तुरंत आपने इधर से डिसाइड कर लिया। कैसे डिसाइड किया, तुरंत ट्रिक से। देखो मैंने क्या डायग्राम बनाया, क्या मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि केवल एक बार आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कभी भी आपको इमेज बना के नहीं देखना होगा, आप डायरेक्ट ट्रिक से आप देख सकते हो। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि कहाँ इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि इमेज क्या कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और नेचर क्या होगा, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो लिखता हूँ। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपने देखा रेडियस ऑफ कन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स। देखो ध्यान से, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो तुरंत आपने प्लेनो कन्वेक्स लेंस बनाया ऐसे। अब इसमें कह रहा है कि रेडियस, इसका रेडियस दिया हुआ है, जो कन्वेक्स सरफेस है उसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, मतलब म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 1.5। देन फाइंड फोकल लेंथ, तो तुरंत आपने फार्मूला लगाया, लेंस मेकर फार्मूला। वो फार्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तुरंत फार्मूला लगाया। और आपको कैसे लगाना, ध्यान से देखो, म्यू की वैल्यू 1.5, मतलब 3/2 लिख देता हूँ मैं, यहाँ रखा 3/2 माइनस 1, ब्रैकेट में 1/r1 की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस 1/r2। ध्यान से देखो, r2 20 सेंटीमीटर। अब इसका साइन क्या लोगे, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो सेंटर किधर आएगा, इधर आएगा। तो जो इधर आता है इधर ही ऑब्जेक्ट रखते हो, इधर ही ऑब्जेक्ट रखते हो कि नहीं रखते हो। तो इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इधर जो सेंटर आ रहा है, तो जिधर ऑब्जेक्ट उधर सेंटर, तो निगेटिव लेंगे -20। ये आपके आ गया, ये तो 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, इनटू माइनस माइनस प्लस 1/20, आंसर आ गया 1/40। तो 1/f इक्वल टू 1/40, तो f की वैल्यू आ गया 40 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया, और आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। इस तरीके से देखा आपने, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपने रिफ्रैक्शन फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के फार्मूले देखे हैं, उन पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन 2, मतलब रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन तो लिख दिया मैंने m इक्वल टू -2। आपको पता है कि अगर रियल इमेज होता है तो उसका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव लेते हैं, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो m इज इक्वल टू -2 आपने ले लिया, मैग्नीफिकेशन 2 दिया। यूजिंग अ कन्वर्जिंग का मतलब कन्वेक्स लेंस, ध्यान से देखो यहाँ लिखा है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो f इक्वल टू हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। और अपने को u निकालना है, ध्यान से देखो, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब u की वैल्यू फाइंड कर। देखो जो क्वेश्चन में दिया था वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड तो मेथड 1 है कि डायरेक्ट फार्मूले से कर दो, पहला मेथड है डायरेक्ट फार्मूला, और दूसरा मेथड है तरीके से करो, तरीके से करना है अपने को।
तो हम दोनों मेथड देखेंगे, तरीके से भी देखेंगे और फार्मूले से भी देखेंगे। तो फार्मूला इसका क्या होता है, याद करो हमने उसमें बताया था, मिरर में आता है m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, लेकिन यहाँ माइनस की जगह पर प्लस हो जाता है जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ m इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, ये फार्मूला लगा दो, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ ये फार्मूला लगा के सॉल्व करता हूँ। m की वैल्यू है -2, ठीक है, इक्वल टू f की वैल्यू है, ध्यान से देखिए, f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया +20 क्योंकि मैंने +20 लिया है, अपॉन +20 अब प्लस u। अब आप कहोगे सर u है, u तो ऑब्जेक्ट इधर होता है तो नेगेटिव लेंगे, नहीं, जब तक वैल्यू नहीं रखते तब तक साइन नहीं लेते, ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो u की वैल्यू इससे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 इक्वल टू -40 और -2u। ध्यान से देखो इसको कैसे किया मैं, 20 -40, अब देखो ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 60 इक्वल टू -2u, तो u की वैल्यू आ गया -30। ये यहाँ पर आपने देखा कैसे हमने सॉल्व किया, ये आंसर आपको दिख रहा है -30। अब हम तरीके से करते हैं, तरीका क्या है, देखो ये कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ये दूसरा मेथड है जिसमें कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और ये फोकस है और ये 2f है और इधर इन्फिनिटी है। अब ध्यान से देखो कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज। तो अब आपको पता है कि 13 के बीच में रियल इमेज बनता है। अब एक चीज़ और है कि 24 के बीच में आपको पता है कि लार्ज बनता है। तो देखो मैग्निफिकेशन 2 का इमेज है तो लार्ज बन रहा है, तो जाहिर सी बात है 13 और 24 इन दोनों के बीच में कौन सा, सॉरी ये गलती है, 24 का मतलब ये, इन दोनों का कॉमन पॉइंट तो ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा, एक बात तो क्लियर हो गई। और ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है ये भी आपको पता है। इमेज आपको पता है कि अगर ये तो हमारा पोजीशन 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन है, तो इमेज कहाँ बनेगा, सेकंड पे, मतलब 2f और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर कहीं रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब आपको ट्रिक से पता है कि कैसे कैसे क्या कब इमेज बनता है, तो आपको पता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर बनेगा, और इमेज इधर बनेगा तो इधर जाहिर सी बात है ये h साइज का होगा तो ये हमारा 2h साइज का होगा। तुरंत आपने फार्मूला लगाया, m इक्वल टू hi अपॉन ho, ये फार्मूला इक्वल टू +v अपन u या -v अपन u हमने ले लिया, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है मेन फार्मूले में, तो यहाँ +v अपन u ये फार्मूला ले लिया। m की वैल्यू तो -2 दिया ही था, इक्वल टू +v अपन u, क्योंकि हमने साइन नहीं रखा क्योंकि वैल्यू नहीं रख रहा हूँ मैं, तो v की वैल्यू आ गया हमारा 2u माइनस में। ध्यान से देखो सिंपल। अब मेन फार्मूला क्या होता है लेंस का, v की वैल्यू आ गई। अब मेन फार्मूला होता है लेंस का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें v के जगह पे वैल्यू रख दिया मैंने, तो 1/f, f की वैल्यू दिया है 20 तो लिख लिया +20 इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू रखा इसलिए साइन दिखा रहा हूँ मैं, 1/v के जगह पे -2u माइनस 1/u। अब इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आएगा -30 सेंटीमीटर। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हुआ अगर तरीके से लगाया, और थोड़ा सा फार्मूला लगा दिया तो तुरंत हो गया। तो आपने देखा दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब मैं एक कंसेप्ट और बताता हूँ, वो कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए, वो कंसेप्ट है लेंस इमर्ज इन लिक्विड। ध्यान दीजिए, अब ये कंसेप्ट आपको देखना है, लेंस इमर्ज इन लिक्विड। लेंस इमर्ज इन लिक्विड, ये कंसेप्ट आपको समझना है। अगर हमने लेंस को लिक्विड में इमर्ज किया, अगर हमने लेंस को लिक्विड में इमर्ज किया तो क्या होगा, ये चीज़ आपको देखना है। तो सबसे पहले आप फॉर एयर, ये ध्यान से देखिए, मैं इसका कंसेप्ट बना रहा हूँ, कंसेप्ट आपको पहले बताता हूँ, फिर आपको तुरंत कैसे ट्रिक से लगाना है ये भी बताऊँगा। फॉर एयर, फॉर एयर अगर बात करें तो एयर के लिए आपको याद होगा कि अगर लेंस है, अगर लेंस को हमने एयर में रखा, ये हमारा एयर है, ये एयर है, ध्यान से देखिए, एयर में रखा है तो इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया, हमने म्यू 2 ले लिया, क्योंकि हमें समझ में इस तरीके से आसानी से आएगा। म्यू 2 ले लिया हमने, किसका, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब देखो फॉर एयर, अगर एयर की बात करेंगे तो हमारा फार्मूला आएगा 1/f इक्वल टू एफ फॉर एयर। ध्यान से देखिए, μ2 - 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो हमारा एयर के लिए हो गया। और r1 r2 क्या है, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2। अगर मैंने मान लो इसी लेंस को हमने किसी मीडियम में रखा, मान लो हमने किसी मीडियम में रख दिया, ये है हमारा एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सॉरी μ1 है, और इसका तो μ2 है, इसका r1 है, इसका r2 है। तुरंत आपने इसका फार्मूला लगाया तो फॉर मीडियम, ध्यान से देखिए एकदम आसानी से मैं कर रहा हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। 1/f मीडियम बराबर μ21 - 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब एक इक्वेशन और दो इक्वेशन को डिवाइड किया मैंने, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए, जब 1 और 2 को डिवाइड किया, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मैंने लिख दिया 1/f एयर अपॉन डिवाइडेड बाई 1/fm बराबर। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, तो मैंने काट दिया तो बचा क्या ऊपर, μ2 - 1 अपॉन μ12 - 1, ये हो गया। अब देखो ये fm ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा, तो हमारा फार्मूला जो आएगा f एयर fm डिवाइडेड बाई f एयर इक्वल टू μ2 - 1 डिवाइडेड बाई μ12 - 1, ये फार्मूला आया। अब fm निकालना अपने को, fm इक्वल टू f एयर ब्रैकेट में μ2 - 1 अपॉन μ12 - 1। आपने देखा जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया, कैसे इतना ख़तरनाक फार्मूला आया, आपने कैसे देखा। अब देखो अपने को एयर का दिया हुआ, यहाँ एयर का है, एयर है, एयर के साथ जिसका मल्टीप्लिकेशन है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर का लेंगे, और निकालना किसका है, मीडियम का। तो मीडियम का निकालना है तो नीचे हमेशा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होगा। समझे कि नहीं समझे ये बात। मीडियम का अगर मीडियम में रखा गया है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का मतलब नीचे लेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया मैंने, एक क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है इस तरीके से, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इसको हमने वाटर में रखा, किस में रखा, पहले एयर में था, पहले किस में था, एयर में। अब हमने वाटर में रखा, और इसको जैसे ही वाटर में रखा तो आपको पता है कि आप चाहो तो μ12 निकाल सकते, म्यू वाटर का निकाल सकते, म्यू एयर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हो। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होता है, म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। और ये आ गया म्यू ग्लास का कितना है, 3/2 अपॉन 4/3, तो हमने कर दिया 9/8 आया हमारा μWg। अब हमने फार्मूला लगाया F मीडियम बराबर, F मीडियम का मतलब वाटर, मैं लिख देता हूँ, F मीडियम मतलब F वाटर बराबर, ध्यान से देखिएगा, F एयर ब्रैकेट में म्यू एयर वाला क्या है, 3/2 - 1 डिवाइडेड बाई म्यू वाटर वाला 9/8 -1 इनटू, अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो FW इक्वल टू 20 इंटू, ये तो 1/2 आया, अब नीचे क्या है 9/8 1/8 इंटू 1/8। ध्यान से देखो ये 4 टाइम आंसर आ गया 80 सेंटीमीटर। तो अब आपको ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखना है ये बात। अब जब भी क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में कहेगा, क्या कहेगा क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कुछ दिया हुआ है, मान लो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है,
और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है, मतलब ग्लास का। इसको हमने वाटर में रखा तो बताओ कितना होगा, तो तुरंत आप क्या कहोगे, एफ वाटर बराबर 4 × 10। तुरंत अगर ग्लास का दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर में निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है अपने को तुरंत, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुरंत कर लोगे। अगर नहीं भी आता है, अगर वाटर नहीं देता तो आप इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया क्या कि मीडियम में क्या होता है। याद करो मिरर में मैंने बताया था कि मिरर को मीडियम में रखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके फोकल लेंथ पर। मिरर के लिए अगर मीडियम चेंज करते हैं तो फोकल लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा ये बात, ये आपको याद रखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमने फोकल लेंथ चेंज किया, मतलब मीडियम चेंज किया तो। अब मैं आपको कटिंग ऑफ द लेंस बताता हूँ। कटिंग ऑफ द लेंस क्या होता है, तो मैं ब्लैक स्क्रीन पर आता हूँ कटिंग ऑफ द लेंस के लिए। कटिंग ऑफ द लेंस, ध्यान दीजिएगा, लेंस को अगर कट करते हो तो क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, ये चीज़ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ हॉरिजेंटल कटिंग। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, आपके लेवल पर क्या आता है वो बताता हूँ। मान लो एक लेंस है, उस पर हॉरिजेंटल कट कर दिया आपने, यहाँ से कट कर दिया तो ये ऊपर वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला अलग कर दिया। ये आपने हॉरिजेंटली कट किया। तो पहले इसकी फोकल लेंथ अगर एफ थी तो फोकल लेंथ अभी भी एफ ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लिख दिया मैंने, देयर आर नो चेंज इन फोकल लेंथ। ये बात आपको याद रखना है, फोकल लेंथ वही रहेगा, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज क्या होगा, अब एक बात समझो, यहाँ से मान लो 10 लाइट आ रही थी, यहाँ से 10 लाइट आ रही थी, मान लो ये 6 लाइट हमने ले लिया। अब ये 6 लाइट आई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, ऊपर भी 3 लाइट, नीचे 3 लाइट। अगर मैंने हॉरिजेंटली कट किया, बताओ यहाँ पर कितनी लाइट पहुँचेगी। यहाँ पर सिर्फ अगर मान लो इसको कट करके इसको अलग कर दिया तो 3 इससे पहुँचेगी और 3 इससे पहुँचेगी, मतलब इसकी लाइट कम हो गई। अब एक बात बताओ, एक कमरे में 2 लाइट जल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वो मान लो दिख रहा है 2 लाइट में, अगर एक लाइट बंद करो क्या वो दिखना बंद हो जाएगा? नहीं, वो तब भी दिखेगा, बट क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटेंसिटी बिकम हाफ। याद रखिएगा, इंटेंसिटी हाफ होती है, लेकिन फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। कब? जब हम हॉरिजेंटली कट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब हॉरिजेंटली कट करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। सिंपल आप समझना, ये हो गया हॉरिजेंटल कटिंग। अब मैं बात बताता हूँ आपको वर्टिकल कटिंग क्या होता है। वर्टिकल कटिंग कैसे होता है, मान लो एक लेंस है, उसको मैंने वर्टिकली कट किया, सॉरी ये लेंस बन गया, क्या बन गया, इसको हमने वर्टिकली कट किया ऐसे, क्या बनता है, ये लेंस है उसको वर्टिकली कट किया। जब वर्टिकली कट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं बना के दिखाता हूँ। ये इस टाइप से बन जाएगा, इधर वाला इधर ऐसे बनेगा और इधर वाला ऐसे बन जाएगा। ये हमारा शेप बना, क्या बनता है, ये ऐसे बन गया, इधर वाला ऐसे बन गया और इधर वाला ऐसे बन गया। अब देखो इसकी फोकल लेंथ f थी, अब इसकी अलग अलग फोकल लेंथ, इसकी 2f हो गई और इसकी 2f हो गई, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, फोकल लेंथ डबल। फोकल लेंथ डबल हो जाता है, बट इंटेंसिटी रिमेन सेम। ध्यान दीजिएगा, इसमें इंटेंसिटी रिमेन सेम, आपको ये समझना है।
फोकल लेंथ डबल हो जाता है बट इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है इस केस में वर्टिकल कटिंग में। तो ये मैंने कटिंग ऑफ द लेंस आपको बता दिया। अब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताता हूँ इसी स्क्रीन पर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में आपको क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा। दो या दो से अधिक लेंस आपने कंबाइन कर दिया। मान लो दो लेंस एक दूसरे से किसी सेपरेशन पे रख दिया आपने। मान लो ये एक लेंस है, ये एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है। दूसरी लेंस है यहाँ पर, उसकी फोकल लेंथ f2 है। अब दोनों के बीच की सेपरेशन d है। अब आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इसका निकालना है, तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, याद रखिएगा। 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये किसके लिए है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए है और किसी सेपरेशन पर रखा हो। ये क्या है, एट एनी सेपरेशन। ध्यान दीजिएगा ये बात। अगर मान लो 3 दे दिया, 3 मान लो यहाँ भी एक और दे दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का निकालेंगे। इसका इक्विवेलेंट आएगा और उसके बाद जो भी इक्विवेलेंट आएगा उससे इसको निकाल देंगे। अब देखो 3 का नहीं आएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान दो, 2 के लिए ये क्या हो गया। तो 2 के लिए इस तरीके से आप कर सकते हो फोकल लेंथ। अगर मान लो इन दोनों के बीच सेपरेशन बहुत कम हो, बी इफ बोथ लेंस आर टच ईच अदर। ध्यान दीजिए, अगर दोनों लेंस टच करके रखा गया, अगर दोनों लेंस, मान लो दोनों लेंस को टच कर दिया, अगर इसको इससे टच कर दिया तो d बराबर 0 हो जाएगा। देखो बना के दिखाता हूँ मैं। मान लो एक लेंस ये, उसको मैंने दूसरा लेंस यहाँ पर बना दिया, उसे टच करके बना दिया। अब मान लो ये f1 है, ये f2 है। अब d बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये उसमें रख दिया मैंने, तो फार्मूला हो गया 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब d तो 0 है, तो ये वाला आगे वाला खत्म। अब 2 से अधिक हो, तीसरा लिख दिया मैं, इफ मोर देन टू लेंस टच ईच अदर। ध्यान से देखिए, अगर मोर देन 2 लेंस हमारा एक दूसरे से टच किया तब क्या होगा, तो मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस और है, एक लेंस और है। इस तरीके से 4 लेंस हमने बना दिए और चारों की फोकल लेंथ हमने ले ली। 4 और f1 f2 f3 f4। तो f इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। मतलब जितनी लेंस होगी इसी तरीके से अपने को फोकल लेंथ निकालना है, रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालना है। अब एक बात समझो, अगर मान लो इसके जगह पे एक कनकेव हो जाए, तो जो कनकेव होगा, लिख दिया मैंने, जो कनकेव होगा उसके साथ नेगेटिव ले लेते हैं। ये बात याद रखो, जो कनकेव होगा उसके साथ नेगेटिव ले लेंगे। जैसा कि आपने देखा, पूरा का पूरा हमने लेंस का कंसेप्ट आपको बता दिया है। लेंस का कंसेप्ट कैसे यूज होता है ये चीज़ मैंने बता दिया। अब लास्ट जो टॉपिक इसमें बचा है पावर ऑफ लेंस, तो उसके लिए मैं पावर ऑफ लेंस की बात करता हूँ। पावर ऑफ लेंस, सिंपल पावर ऑफ लेंस जो होता है वो बात याद रखो। पावर होता क्या है, ध्यान रखिए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंस। लिख दिया मैंने, पावर क्या होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंस, यही पावर होता है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंस क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। मतलब मान लो एक लेंस ये है और एक लेंस यहाँ है। अगर मान लो ये 2 लेंस है अपने पास, दोनों की फोकल लेंथ दे दिया, इसका f1 है और इसका f2 है। अब मैंने क्या कहा कि लाइट यहाँ से पैरेलल आ रही है,
यहाँ भी लाइट क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, और ये कन्वर्ज जब कन्वर्ज होके यहाँ पर मिला और ये वाला जो कन्वर्ज हुआ वो यहीं मिल गया। अब एक बात बताओ, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है या इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, f1 ग्रेटर देन f2 है। अब एक बात बताओ, अब आप देख के क्या बताओगे कौन ज़्यादा कन्वर्ज किया है? ये वाला। जो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर उतना ज़्यादा होगा, मतलब जिसका पावर ज़्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो आप यहाँ से कह सकते हो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, और यही फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, और ये कब? जब मीटर में, और अगर f सेंटीमीटर में है तो 100/f इन सेंटीमीटर। ये फार्मूला आपको पावर का याद रखना है। और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर लिख दिया मैं, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। बस हो गया। इस तरीके से पूरा आपको लेंस का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। कल से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू होगा, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाने के बाद आपको पूरा का पूरा एक क्लास लेंस के क्वेश्चन को लूँगा, जिसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा, जिससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।